उन बातों को आपने बहुत बार सुना हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार देखा हो, समझा हो, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन लेकिन आज हमें केवल सुनना नहीं है फ्रेंड्स, इसको समझ कर जाना है। और बिलीव मी गाइस, अगर आज आपने इन 4 स्टेजेस को समझ लिया, आज के बाद आप कभी भी अपने अपलाइन को या फिर अपने डाउनलाइन या डाउनलाइन अपलाइन को कभी भी ये कहते हुए नहीं मिलेंगे कि सर हमारा काम नहीं चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने लोगों को प्लान दिखाया बट कोई जुड़ता नहीं है, जुड़ने के बाद कॉल रिसीव नहीं करता है, रिसीव करने के बाद आईडी देने के बाद परचेजिंग नहीं करता है। इस तरह की जो तमाम जो सवाल है फ्रेंड, जो हमारे दिमाग में आता रहता है और बार बार ये सवाल जो हमें परेशान करते रहते हैं कि इस तरह के चैलेंजेस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फैमिली चैलेंजेस है, सोसाइटी के चैलेंजेस है फ्रेंड्स, ये सारे चैलेंजेस आज आपके खत्म होने वाले हैं फ्रेंड्स। हाँ जी, ये सारे चैलेंजेस आज आपके खत्म होने वाले हैं। और एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि कौन सा चैलेंज कब खत्म होगा, कब तक कौन सा चैलेंज रहेगा, उसके बाद किस प्रकार की चैलेंजेस आएंगे, देन नेक्स्ट फिर किस प्रकार की चैलेंजेस आएंगे, ताकि आप अपने आप को पहले से ही तैयार कर ले फ्रेंड्स। इसलिए आपको एजुकेट किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज इज सर्वाइवल गाइस। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एन ग्राफ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इस एन ग्राफ के अंदर ही है दोस्त। इसको गहराई से समझने की कोशिश करना एन ग्राफ को फ्रेंड्स। यस, दिस पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन है फ्रेंड्स हमारे एफर्ट्स का, हमारी मेहनत का, यस गाइस, हमारे टाइम एनर्जी का। और ये जो पोर्शन आप देख पा रहे होंगे मेरे एरो के साथ, ये पोर्शन है फ्रेंड्स हमारे रिजल्ट्स का, हमारे पे आउट्स का, हमारे रैंक्स का। यस गाइस, एंड फर्स्ट स्टेज इज सर्वाइवल दोस्तों। हर एक नेटवर्कर फ्रेंड्स एक दिन सर्वाइवल स्टेज पे होता है। यस, हर एक नेटवर्कर, चाहे वो सोनू शर्मा सर हो, चाहे वो दीपक बजाज सर हो, चाहे वो हर्षवर्धन जैन सर हो, चाहे वो वीरेंद्र प्रताप सिंह हो, करण कौशिक हो, दीपांशु तोमर, नरेंद्र सर, सुशील, एक्स वाई जेड, चाहे वो कोई भी है फ्रेंड्स, एक दिन वो सर्वाइवल स्टेज पे था। यस गाइस, जर्नी यहीं से शुरू होती है। एक दिन वो सर्वाइवल स्टेज पे था, और ये सबसे मुश्किल दौर है फ्रेंड्स, एंड सबसे डिफिकल्ट फेज है, जिस फेज में फ्रेंड्स एनी टाइम, किसी भी समय मौत हो सकती है। माइंड माय वर्ड्स फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। ये वो स्टेज है जिस स्टेज में मैक्सिमम नेटवर्कर्स की डेथ हो जाती है। ये वो स्टेज है दोस्तों जिस स्टेज में लोग बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, जी झंडे गाड़ देंगे, आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लोग आप ही का कॉल रिसीव नहीं कर रहे होते। आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, आप भी सॉफ्ट हो जाते हो, यार ये क्या हो रहा है। अभी तक तो ये बंदा इतना मोटिवेटेड था, इतना चार्जअप था कि यार मैं अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट करूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा, मैं ऑडी लूंगा, मैं बीएमडब्ल्यू लूंगा, मैं केटीएम लूंगा, टाइप का इस तरह का ड्रीम था अभी तक। अरे क्या हो गया। यस फ्रेंड्स, ये वही स्टेज है जहां पे मैक्सिमम नेटवर्कर्स की डेथ हो जाती है दोस्तों, जहां पर हमारा प्रोस्पेक्ट नया होता है, जिसको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो पूरी तरह से ब्लैंक होता है फ्रेंड्स, ब्लैंक होता है। और ये वो स्टेज है फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जहां पर एज अ लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाएं। ये वो लोग हैं फ्रेंड जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा मेहनत हमें इन्वेस्ट करनी होती है फ्रेंड्स। ये वो स्टेज है, क्योंकि वो लोग हैं फ्रेंड जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहा होता है। मेहनत बहुत कर रहे होते हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहा होता है। मेहनत बहुत कर रहे होते हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहा होता है। मेहनत बहुत कर रहे होते हैं बट रिजल्ट नहीं आता है। अगर मैं आपको कहूं फ्रेंड्स, अगर आप 1 महीने नौकरी पे जाए और अगर आपको सैलरी ना आए तो क्या आप नौकरी पे जाएंगे? तो जवाब आएगा नहीं। यस, तो जवाब आएगा शायद नहीं, क्योंकि ये वो फेज है फ्रेंड जहां पर बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस के साथ हुआ है कि यार यहाँ पे जुड़ते लखपति या करोड़पति बनते, कुछ इस तरह का थॉट प्रोसेस लेकर आए, लेकिन जुड़ने के बाद उसको तो सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। जिसके पास जाता है वो चमका के भेज देता है कि बेटा जितनी तेरी उम्र है मेरे लाल, उतनी तो मेरा तजुर्बा है गोपाल, कर करके छोड़ दिए, बहुत आई बहुत गई। जहां पर उसको इस तरह के तमाम डायलॉगों से आमना सामना होता है फ्रेंड्स। यस गाइस, ये वही स्टेज है जब उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। ये वही स्टेज है फ्रेंड जब जहां पर जिन लोगों को सोचता है यार कि मैं इसको ज्वाइन करा लूंगा, इसको भी करा लूंगा, इसको भी करा लूंगा, इसको भी करा लूंगा, इसको, एंड देन वही लोग उसको मना कर देते हैं दोस्त।
वही लोग उसको मना कर देते हैं फ्रेंड्स। यस, ये सबसे मुश्किल दौर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फ्रेंड्स। बट हर एक स्टेज फ्रेंड्स टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा हर एक स्टेज टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आपका सर्वाइवल स्टेज दोस्तों फर्स्ट टू 6 मंथ के लिए रहता है। शुरू के 6 महीने जनरली हम सर्वाइवल स्टेज में होते हैं, जहां पर आपको इन तरह के चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है फ्रेंड, जहां पर हमें अपने लोगों को ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत होती है, उनको एजुकेट करने की जरूरत होती है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है, उनको इंस्पायर करने की जरूरत होती है, ताकि वो रिजेक्शन फ्री हो सके, ताकि वो लोगों से लड़ सके, जूझ सके, ताकि वो अपनी बात रख सके, ताकि वो अपने जब उसके मामा उसको मना करें उसके बाद भी वो खड़ा रहे, ताकि जब उसके पिताजी उसको मना करे उसके बाद भी खड़ा रहे, उसकी बहन उसको मना करे उसके बाद भी खड़ा रहे। हमें उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये वो स्टेज है जहां पर हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। ये वो स्टेज है फ्रेंड्स जहां पर हमें उसको जस्ट लाइक एक मुर्गी जिस प्रकार से अपने अंडे की सेकाई करती है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से एज अ लीडर हमें अपने डाउनलाइंस की, अपने टीम मेंबर्स को एक सुरक्षा कवच के अंदर रखना पड़ेगा, अपने अपने इर्द गिर्द में रखना पड़ेगा, और चारों तरफ फेंसेस लगाने पड़ेंगे उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये फेज है फ्रेंड जहां पर किसी भी प्रकार का एनिमीज आकर उसको खत्म कर सकता है। सो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। वो फेज है जहां पर आपको उसको प्रोडक्ट का नॉलेज प्रोवाइड करना है, जहां पर आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताना है कि हाउ टू सेट अ गोल सेटिंग कैसे करनी है, लिस्ट कैसे बनाना है, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, प्री इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, जहां पर आपको उसको प्रॉपर पर्सनल ट्रेन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा उसको कि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। ये आईपीएल मैच नहीं है, ये T20 मैच नहीं है दोस्त, ये टेस्ट मैच है। समय लगेगा, कम से कम इस इंडस्ट्री में सफल होने में, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंट स्टेज पे जाने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा फ्रेंड्स। ये नॉलेज आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना पड़ेगा, और अगर आप ये नॉलेज नहीं देंगे, इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी टू से, बच्चा पैदा किया छोड़ा, पैदा किया छोड़ा, पैदा किया छोड़ा, आगे जोड़ पीछे छोड़, आगे जोड़ पीछे छोड़। आप अपना माई नेटवर्क देखकर खुश होते रहेंगे, ओ माय गॉड मेरे नेटवर्क में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, लेकिन अपना पीवी देखकर आप कभी खुश नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितनी तेजी के साथ लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, उतनी ही तेजी के साथ लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। यस, और उसका भी मैं रीजन बताऊंगा फ्रेंड्स कि लोग छोड़ के क्यों जाते हैं, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स ये सबसे मुश्किल स्टेज है इस इंडस्ट्री का। सो अगर आप सब लोग सर्वाइवल स्टेज में हैं तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि डोंट वरी, हर एक इंसान सर्वाइवल स्टेज से गुजरता है। जो आज आप फेस कर रहे हैं, हर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर ने वो स्टेज से गुजरा है, उन चैलेंजेस को फेस किया है। यस, एंड इट्स अ टेम्पररी गाइस, डोंट वरी, बस सीट की पेटी बांध दो दोस्त, थोड़े बहुत टर्बुलेंस आएंगे। आप ही के खास लोग, आपका दोस्त कहेगा भाई कहां फंस गया, ये भी कोई काम है करने के, यही काम रह गया था तेरे लिए, इसलिए तुझे पढ़ाया लिखाया, इसलिए तुझे इतना बड़ा किया ताकि तू चेन मेंबर वाले का। इस तरह के चैलेंजेस आएंगे फ्रेंड्स, बट लेकिन स्टिल आपको अपने आप को बनाए रखना है दोस्तों। आपको ये बात पता होना चाहिए, अरे ये तो हमें पता था, ऐसा तो हो गई, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 1 जुड़ेगा, 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 जुड़ेगा, 1000 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 100 जुड़ेगा, कि 900 लोग आपको मना कर देंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर एक बात आपको पता है फ्रेंड, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डिमोटिवेट कर दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है फ्रेंड जो आपको इस इंडस्ट्री से हिला सके दोस्तों, आपको इस इंडस्ट्री से हिला सके फ्रेंड्स। एंड सो देखते देखते फ्रेंड्स दूसरा जो स्टेज है, जो आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ जिस स्टेज पर आप आते हैं, इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। हाँ जी फ्रेंड, जब आप इस बिजनेस में सिल्वर डायरेक्टर हो जाते हैं, गोल्ड डायरेक्टर हो जाते हैं, स्टार डायरेक्टर हो जाते हैं, जहां पर पहले की कंपैरिजन में आपकी मेहनत कम हो जाती है, बिकॉज नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ हैंड्स बढ़ जाते हैं, दैट्स व्हाई कि आपकी मेहनत कम हो जाती है और रिजल्ट्स बढ़ जाती है। बट स्टिल गाइस, अभी भी आपको पैसे उतने नहीं आ रहे होते हैं जितना आप डिजर्व करते हैं। इट मीन जितनी आप मेहनत कर रहे होते हैं।
यस गाइस, और ये फेज है फ्रेंड जहां पर कभी भी इंसान स्टेबिलिटी से दोबारा सर्वाइवल में जा सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट मींस अगर आप स्टेबिलिटी जोन में हैं, अगर आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अगर आप आपको एक फिक्स इनकम आ रही है, जस्ट लाइक स्टेबल है, बट प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा एट एनी टाइम, किसी भी समय आप दोबारा अगर अगर आपने अपने बेसिक्स फॉलो नहीं किए, अगर आपने उन काम को जिन काम को करते 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 आप इस लेवल पे पहुंचे, अगर आपने उस काम को कंटिन्यूअस नहीं किया फ्रेंड्स, आप दोबारा से उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आए थे। इट मींस स्टेबिलिटी, सर्वाइवल। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये वो फेज है फ्रेंड जहां पर हमें लीडरशिप स्किल्स के बारे में सीखना होता है, क्योंकि ये फेज है फ्रेंड जहां पर आप अकेले नहीं होते, आपके नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग, डिफरेंट जेंडर्स के लोग आपके नेटवर्क में होते हैं दोस्तों। यस, मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम को मैनेज करना डिफिकल्ट क्यों होता है? बाकी के प्रोफेशन में टीम को मैनेज करना बहुत आसान होता है। यस, जानते हैं क्यों? अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हैं तो आपके नेटवर्क में, आपके टीम में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स होंगे, जो आपसे जूनियर भी होंगे और सेम प्रोफेशंस के होंगे। इट मींस सेम माइंडसेट होगा। अगर आप लॉयर हैं तो आपके नेटवर्क में, आपकी टीम में सिर्फ लॉयर्स होंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपके नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स होंगे। लेकिन 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 एक नेटवर्कर ऐसा होता है जिसकी टीम में डॉक्टर भी होता है, लॉयर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, स्टूडेंट्स भी होता है, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। इट मींस हर एक कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं, आपके नेटवर्क में होते हैं फ्रेंड्स। एंड सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन सबको साथ लेके चलना। यस गाइस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उन सबको साथ लेके चलना, एक ही छत के नीचे बनाए रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रेंड्स। स्टिल याद रखिएगा, अगर आपने अपने नॉलेज को इंक्रीज नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं किया दोस्त, तो आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इट मींस ये वो फेज है फ्रेंड जहां हमें सीखना होता है, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हाँ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किस तरह से बिल्ड करें, लीडरशिप क्या होता है, ये वो स्टेज है जहां हमें अपने कैरेक्टर्स का ध्यान रखना होता है, जहां पर बहुत सारी नई नई स्किल्स को हमें इनबिल्ड करना होता है, सीखना होता है, नए नए ट्रेनिंग्स लेना होता है फ्रेंड्स। फिर से कह रहा हूं, अगर हमने इस स्टेज पे अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया, इस स्टेज पे अगर ट्रेनिंग्स नहीं ली, किताबें नहीं पढ़ी, सो फिर से दोस्तों वो समय नहीं लगेगा आपको सर्वाइवल स्टेज पे जाने। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं जो कई टाइम से, आज भी कई सालों से इस इंडस्ट्री में है, कई महीनों से इस इंडस्ट्री में, स्टिल आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, क्यों? कुछ तो फॉल्ट है, और फॉल्ट बाहर नहीं है फ्रेंड्स, फॉल्ट अपने अंदर है। हमें ढूंढना है कहां कमी रह रही है। क्या मेरी रिलेशनशिप में कमी रह रही है, या फिर मेरे कैरेक्टर में कमी है? कहां पे कमी है हमें देखना है, उसको करेक्ट करना है फ्रेंड्स। अगर समय रहते हुए करेक्ट नहीं किया तो वो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वो स्टेज है जहां पर हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है फ्रेंड्स। सिर्फ बंदे जोड़ने नहीं है, साथ ही साथ अपनी नॉलेज को, हाँ जी फ्रेंड्स, जहां पर हमें लर्निंग्स की ज्यादा जरूरत होती है फ्रेंड्स, ये वो स्टेज है जिस स्टेज का नाम है स्टेबिलिटी। एंड थर्ड स्टेज फ्रेंड, थर्ड स्टेज जहां से मैं कहता हूं असली नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होती है, जिस स्टेज पे आने में कम से कम 1 साल 1.5 साल का समय लगता है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज पे पहुंचने पे, जिसको हम कहते हैं सक्सेस। हाँ जी फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं सक्सेस, जहां पर आप सक्सेस जैसे वर्ड को टच करते हैं, जहां पर फ्रेंड्स जिस स्टेज पर आपकी मेहनत पहले के कंपैरिजन में और कम हो जाती है, एंड देन आपका रिजल्ट्स बढ़ जाता है। इट मींस ये वो स्टेज है दोस्तों जहां पर हमें हमारी औकात से ज्यादा पैसे आने लग जाते हैं फ्रेंड्स, जहां पर एक 20,000 रुपए कमाने वाले को 40,000 रुपए आने लग जाते हैं, 60,000 रुपए आने लग जाते हैं, 80,000 रुपए आने लग जाते हैं, 1 लाख रुपए आने लग जाते हैं, 1.5 लाख रुपए आने लग जाते हैं, 2 लाख रुपए आने लग जाते हैं, 5 लाख रुपए आने लग जाते हैं, 7 लाख रुपए आने लग जाते हैं फ्रेंड्स। ये वो स्टेज है। यस गाइस, बट स्टिल इट्स नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है दोस्तों। ये वो स्टेज है, बहुत खतरनाक स्टेज है, बहुत क्रिटिकल स्टेज है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा।
at any time, yes guys, at any time स्टेबिलिटी जा सकती है, एट एनी टाइम। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने करियर में सक्सेस से स्टेबिलिटी पे जाते हुए, सक्सेस से स्टेबिलिटी पे जाते हुए। ये वो स्टेज है फ्रेंड्स जहां पर आपको आपके कंपनी के लोग जानने लग जाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जानने लग जाते हैं, जहां पर आपको आपके नाम के अलावा आपको सर लग जाता है आपके। कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे सेल्फी क्लिक कराते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेते हैं। यस गाइस, ये वो स्टेज है जहां पर लोग आपको सुनते हैं, बट स्टिल कुछ लोगों को लगता है ऐसा है स्टेज पे पहुंचने के बाद साला मैं तो साहब बन गया। यस, एंड देन जिस कारणों से, जिन वजह से, जिन काम से वो स्टेज पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स, इस स्टेज पे पहुंचने के बाद वो अपने बेसिक्स भूल जाते हैं, वो अपने काम भूल जाते हैं। उसको लगता है कि अब तो मुझे पैसिव इनकम आना चालू हो गया, अब तो मेरी टीम काम करेगी और टीम के काम करने से मुझे पैसे आएंगे। ये वो स्टेज है जहां पर लीडर्स फोन उठाना बंद कर देते हैं। ये वो स्टेज है फ्रेंड्स जहां पर पहचानना बंद कर देते। ये स्टेज है फ्रेंड जहां पर उसका बॉडी एटीट्यूड ही सब बदल जाता है। ये स्टेज है जहां पर उसका रंग रूप चाल चलन सब बदल जाता है फ्रेंड्स। और ये शुरुआत है, ये वो शुरुआत है, ये वो साइन है, ये कुदरत उसको पहला तमाचा दे रही है कि अभी भी सुधर जा, अभी भी मौका है। और अगर इस स्टेज पे आने के बाद फ्रेंड, सक्सेस स्टेज पर आने के बाद अगर हम अपने बेसिक्स फॉलो नहीं करें, यस गाइस, अपने उन काम को अगर हमने पकड़ के नहीं रखा, उन लोगों को अगर हमने पकड़ के नहीं रखा, लोगों की रिस्पेक्ट करना भूल गए, अगर कैरेक्टर लेस हुए, कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ फ्रेंड्स, सो गाइस देर नहीं लगेगी स्टेबिलिटी में जाने में। और मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जो सक्सेस के बाद स्टेबिलिटी में चले गए। आज केवल बस जस्ट स्टेबल है। एक टाइम था उनका रुतबा था, एक टाइम था लोग उनको जानते थे, पहचानते थे, बट स्टिल आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने अंदर बदलाव नहीं लेकर आए। यस, अपने बेसिक्स भूल गए, पैर जमीन से उठ गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है जहां पर आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, जहां पर आपका एक एक्सटेंशन पर फैमिली आपके साथ मिल जाती है, जहां पर एक परिवार आपके साथ जुड़ जाता है, एक बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, जहां पर लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इस स्टेज पर आपके फुटप्रिंट्स किस दिशा में जा रहे हैं। यस, because we know very well guys कि network marketing business is based on duplication। आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप उनको कहोगे दोस्त, आपकी टीम करेगी वही जो आपको करते हुए देखेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है हर एक मोमेंट पे कि बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा फ्रेंड्स जो डुप्लीकेबल ना हो। यस, कुछ भी काम करने से पहले एक बार सोचिएगा कि वीरेंद्र प्रताप सिंह अगर यही काम तेरी पूरी टीम करे तो कैसा रहेगा, क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या पे आउट आएगा। यस गाइस, कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोचिएगा। और अगर आपने इस तरह का थॉट प्रोसेस रखा तो कोई ताकत नहीं फ्रेंड्स जो आपको इस स्टेज से आपको हिला सके फ्रेंड्स, हिला सके। इस स्टेज में आने पे जनरली कम से कम 3 साल का समय आपको देना पड़ेगा इस स्टेज पे पहुंचने के लिए फ्रेंड्स। इस स्टेज में 3 साल तक आपको घुलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, लीन हो जाना पड़ेगा काम में। घर बार रिश्तेदार सब भूल जाने होंगे फ्रेंड्स, ओनली फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए इस स्टेज पे पहुंचने के लिए फ्रेंड्स। यस गाइस, आज आप जितने लोगों को भी देखते जो इस स्टेज पे उन्होंने कम से कम 2 साल 3 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, और दिया ही नहीं है फ्रेंड्स, उन्होंने जिया है इस इंडस्ट्री को। सो गाइस, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि जुड़ते ही आप इस बिजनेस में सक्सेस वाली स्टेज पर आ जाएंगे। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। इसके लिए कम से कम आपको 3 साल देने पड़ेंगे फ्रेंड्स, 3 साल देने पड़ेंगे। एंड अब हम बात करने वाले दोस्तों उस स्टेज की जिस स्टेज हर एक नेटवर्कर का सपना होता है फ्रेंड्स, हर एक डूअर्स ड्रीमर्स का सपना होता है इस स्टेज पे पहुंचने का, जहां पर जिस स्टेज में आप
बापुओं के बापू कहलाते हैं दोस्त। जिस स्टेज में आप केवल कंपनी के केवल एक लीडर नहीं होते, अपलाइन नहीं होते, जहां पर आप यूनिवर्सल अपलाइन बन जाते हैं, जहां पर आप एक इंडस्ट्री को लीड कर रहे होते हैं, जहां पर आप लेजेंड्स कहलाते हैं, जहां पर पूरी इंडस्ट्री आपको फॉलो करती है, जहां पर पूरी इंडस्ट्री आपको सुनती है, पूरी इंडस्ट्री आपको रिस्पेक्ट करती है। फ्रेंड्स, ये वो स्टेज है जहां पर आप बापू कहलाते हैं, जहां पर आप महानायक कहलाते हैं, जहां पर आप बादशाह कहलाते हैं उस प्रोफेशन के। यस, और हम सबका सपना है दोस्तों सिग्निफिकेंट स्टेज पे पहुंचने का, जहां पर आज सोनू शर्मा सर हैं, जहां पर आज सिद्धार्थ सिंह सर हैं, जहां पर एसपी बारिन सर हैं, ना जाने ऐसे कितने लेजेंड्स आज ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। यस गाइस, और साथ ही साथ हमें रोड मैप दे चुके, साथ ही साथ अपने फुटप्रिंट्स हमें दे चुके हैं, देकर जा चुके हैं दोस्तों, जिन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते 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 एक दिन हम भी सिग्निफिकेंट स्टेज पे पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन वो स्टेज है जहां पर पहुंचने में कम से कम 5 से 7 साल का समय लगता है फ्रेंड्स। यस गाइस, सिग्निफिकेंट स्टेज पे पहुंचने के लिए कम से कम आपको 5 से 7 साल देने पड़ेंगे, सिर्फ कैलेंडर के नहीं, 5 से साल इस इंडस्ट्री को जीना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम। अगर आप इस इंडस्ट्री के बापू कहलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जब जब इस इंडस्ट्री का नाम आए, जब जब इस इंडस्ट्री के बारे में लोग बात करें, तब तब आपका नाम आए फ्रेंड्स, तो कम से कम 7 साल आपको देने पड़ेंगे सिग्निफिकेंट स्टेज में फ्रेंड्स। और ये वो स्टेजेस है दोस्तों, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंट, जिस स्टेजेस हमें गुजरना पड़ेगा फ्रेंड्स। और ये स्टेज है जिस स्टेज की सिग्निफिकेंट की बात करें फ्रेंड्स, जहां पर आपके एफर्ट्स आपकी इन्वॉल्वमेंट पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है, नील हो जाती है, खत्म हो जाती है, बट स्टिल आपका जो रिजल्ट्स है, आपका जो पे आउट है, वो कल्पना से कई परे होता है फ्रेंड्स। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी, वो कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल होगा फ्रेंड, जो सिग्निफिकेंट स्टेज में जो आपका पे आउट है, जहां पर आज बहुत सारे लीजेंड्स ऑलरेडी उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। और हम सब का सपना है फ्रेंड, जब तक इस इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक इस इंडस्ट्री के बापू नहीं कहलाएंगे दोस्त, तब तक इस इंडस्ट्री को छोड़ने वाले नहीं है, तब तक ना सोएंगे ना सोने देंगे फ्रेंड, तब तक जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे, तब तक इस इंडस्ट्री के सिस्टम्स को फॉलो करते रहेंगे, जब तक इस इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट स्टेज पे ना पहुंच जाए फ्रेंड्स। यस गाइस, तो ये 4 स्टेजेस है, जरूर इसको याद करिएगा। ये एक स्लाइड आपको बहुत कुछ बयां कर सकती है फ्रेंड्स, इसको जरूर, इसका नोट्स हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा, जहां पर भी आप बैठते हैं अपने आंखों के सामने रखिएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए अगर आप अभी सर्वाइवल में, सो डोंट वरी, आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स आप स्टेबिलिटी पे होंगे, स्टेबिलिटी में डोंट वरी। अगर आपने स्टेबिलिटी के फेज को अगर फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो किया अगर आपने, सो डोंट वरी, आफ्टर सम टाइम आप सक्सेस स्टेज पे होंगे। और देन अगर आपने सक्सेस के सिस्टम एंड पैटर्न्स को फॉलो किया इस स्टेज के, सो डोंट वरी, आफ्टर सम टाइम आप सिग्निफिकेंट स्टेज पे होंगे फ्रेंड्स। ये 4 स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस से हमें गुजरना है। बट क्वेश्चन ये है कि पता तो सबको है, बट क्यों कुछ लोग ही वहां तक पहुंच पाते। यस गाइस, आज वेस्टीज में करीब करीब 2 करोड़ लोग एसोसिएटेड है मेरी और आपकी तरह। आज टीएसएस में करीब करीब 2 लाख लोग एसोसिएटेड है मेरी और आपकी तरह। क्या हर कोई लखपति है? क्या हर कोई मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू एंड ऑडी जैसी गाड़ियां ड्राइव कर रहा है? तो जवाब आता है नहीं। बट मेरा एक सवाल आता है कि क्यों नहीं? बिकॉज सबके पास सेम मैनेजमेंट, सेम लीडरशिप, सेम प्रोडक्ट, सेम बिजनेस प्लान, एवरीथिंग सब सेम है, बट स्टिल क्यों कुछ लोग ही हर एक स्टेजेस को क्रॉस करते करते नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं फ्रेंड्स? क्यों कुछ लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग इस इंडस्ट्री में रुक जाते हैं? आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल मेरे सामने लेकर आते हैं, सर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर हमारा आपकी तरह पे आउट कब आएगा, उतना नहीं आ रहा है, इनका तो आ रहा है, इनका तो आ रहा है, इनका तो आ रहा है, बट मेरा नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाउ कैन यू फेल इन समथिंग विदाउट डूइंग इट।
बिना किसी काम को करे आप फेल कैसे हो सकते हैं? क्या आपने 3 साल इस इंडस्ट्री को दिया, आप कह रहे हैं कि सक्सेस नहीं मिल रही है, 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 सक्सेस नहीं मिल रही है। बट सक्सेस पाने के लिए हमने करा क्या है? क्या सक्सेस पाने के लिए हमने इस इंडस्ट्री को 3 साल दिए हैं? क्या 3 साल हमने सिस्टम फॉलो किया? क्या 3 साल तक हमने वो सारे काम किए जो हमें करना अच्छा नहीं लगता था बट इस इंडस्ट्री के लिए करना पड़ता था या पड़ा है? क्या हमने वो सारे काम किए? तो जवाब आता है नहीं। सो मैं आपसे एक सवाल और करता हूं दोस्तों कि बिना किसी जॉब को किए, बिना किसी बिजनेस को किए वो आपको कैसे बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स एंड काम दे सकता है? यस, जॉब में कैसे सैलरी आ सकती है बिना काम किए? सो बहुत सारे लोगों की गलतफहमी ये होती है दोस्त कि वो करते नहीं है एंड देन कहना होता है कि यार हमारा हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, कैसे करें? सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, डू इट राइट नाउ, जस्ट डू इट। डोंट डोंट थिंक अबाउट दैट कि क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अरे आपको पता है दोस्त कि अभी आप सर्वाइवल में हैं, देन स्टेबिलिटी, देन सक्सेस, देन सिग्निफिकेंट। आपका काम है मेरी तरह सिर्फ चलते रहना और एक के बाद 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 हम सारे स्टेजेस को क्रॉस करते जाएंगे। बट स्टिल बहुत सारे लोग इनिशियली ये मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे लोग शुरुआत में ये गलतियां करते हैं, खासकर जितने कह सकता हूं कि अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो जिन लोगों ने शुरू शुरू में जस्ट ज्वाइन किया होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं इस बिजनेस में, खासकर वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं जिस मिस्टेक्स की आज मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स। यस गाइस, एंड आई एम डैम श्योर फ्रेंड्स कि अगर आपने इन सारी मिस्टेक्स को करने से अगर आप बच गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस में पैसे कमाने से रोक सके फ्रेंड्स। यस, फर्स्ट थिंग दोस्तों, पीपल अंडरएस्टिमेट दिस बिजनेस। यस गाइस, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं अपने 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 एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यस, कि जस्ट लाइक ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा चलेगा। सर 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 मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आप अपने फील्ड के बादशाह हैं, अपने फील्ड के मास्टर हैं दोस्त, लेकिन ये बिजनेस, ये प्रोफेशन आपके लिए बिल्कुल नया है। यस, सो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनके पेपर पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिखा जा चुका होता है, कुछ ना कुछ लिखा जा चुका होता है एंड देन वो उसको नीट एंड क्लीन करके नहीं आते, उसको रफ करके नहीं आते और बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों उस पे दोबारा से कुछ नया लिखने का। एंड देन यही कारण है मोस्ट ऑफ द पीपल क्विट दिस बिजनेस विदाउट इवन रियलाइजिंग। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को दोस्तों बिना इस बिजनेस की गहराई को समझे हुए, बिना इस बिजनेस की ताकत को समझे हुए, बिना इस बिजनेस के बारे में जाने हुए इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। यस, सो गाइस ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला आपको काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्टम कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, व्हाट इज वेस्टीज, वेस्टीज क्या है, वेस्टीज का क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर होने वाला है। दोस्तों टीएसएस क्या है, प्लीज इसको जरूर समझिए इस इंडस्ट्री को छोड़ने से पहले। सेकंड रीजन फ्रेंड्स कि पीपल स्टार्ट विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। मैं इस टॉपिक पे जरूर आना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है कि जनरली जब हम इस बिजनेस में आते हैं या फिर हमें लाया जाता है तो कुछ गलत धारणाओं के साथ हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ कि यार जुड़ते ही मुझे 40,000 रुपए महीना आ जाएगा, 50,000 रुपए महीना आ जाएगा, 1,00,000 रुपए महीना आ जाएगा। यस, मैं जुड़ते ही इस बिजनेस में सिल्वर डायरेक्टर बन जाऊंगा, गोल्ड डायरेक्टर बन जाऊंगा, स्टार डायरेक्टर बन जाऊंगा, क्राउन डायरेक्टर बन जाऊंगा। फ्रेंड्स प्लीज इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेकर मत आइए, ये धंधा है, धंधा। यस, इट्स अ बिजनेस, इट टेक्स अ टाइम। कम से कम 3 साल का समय लगेगा दोस्त, 3 साल का समय लगेगा एंड देन शुरू के 6 महीने सर्वाइवल स्टेज में जहां पर आप मेहनत बहुत करेंगे बट आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सो प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो आपकी धारणा है वो गलत है। और लोग धारणा इसलिए भी बना लेते हैं क्योंकि उनकी जेब से कुछ लगता नहीं है, कोई पैसे नहीं लगे होते हैं। बट स्टिल गाइस इस बिजनेस में पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिक्वायर्ड अ पेशेंस, required a attitude, required a teachability, required a honesty. Yes, ये 4 चीजें जरूर लगेंगी, हार्डवर्क लगेगा। यस,
जो जनरली बाकी के प्रोफेशन में चीजें लगती है फ्रेंड, जो आप अपने जॉब में, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो आप लगाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे लगेगा एक्सेप्ट मनी, सिर्फ पैसे को छोड़कर फ्रेंड्स। यस, आप इसको आबरा का डाबरा मत समझिएगा दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ, ये कोई डोरीमोन का गैजेट नहीं है कि नोबिता आएगा, डोरीमोन डोरीमोन वो 1 लाख रुपए दिए ना, ये लो नोबिता, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला फ्रेंड्स, बिलीव मी। अगर आपको किसी ने ऐसा कुछ बोल रखा है कि आप इस बिजनेस में इतने टाइम में इतना कर लोगे, इतना टाइम में इतना कर लोगे, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो प्लीज आज अपने आप को करेक्ट कर लो कि अपने आप कुछ नहीं होगा। रिक्वायर्ड पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ये सब कुछ चाहिए होगा फ्रेंड्स। अगर ये सब कुछ आपके अंदर होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने से रोक सके फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस बिजनेस की, जीरो एंट्री कॉस्ट। मैं बार बार कहता भी रहता हूं कि अगर इस बिजनेस में दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं कारण बताता हूं दोस्त कि अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम अगर आपने अपनी जेब से 3 से 4 लाख रुपए लगाए होते फ्रेंड्स, यस, अगर कम से कम अगर आपने 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करा होता अगर इस बिजनेस में फ्रेंड्स, और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा होता किसी भी कारणवश, बिलीव मी, आपको रात भर नींद नहीं आती। यस, आप ना खुद सोते, ना ही अपने अपलाइन को सोने देते कि सर बताओ सर क्या करूं सर, वो 3 लाख रुपए लगाए सर, वो लोन पे लेके लगाए सर, वो ब्याज पे लेके लगाए सर, वो क्रेडिट कार्ड के पैसे थे सर, वो फादर ने सर पैसे दिए सर, वो पूछ रहे हैं कि भाई पैसे कब आएंगे, रिजल्ट्स कब आएंगे, सर बताओ सर क्या करूं सर, आज 10 लोगों को नहीं सर, मैं 20 लोगों को प्लान दिखाऊंगा सर, 50 लोगों को प्लान दिखाऊंगा सर, मैं 100 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, लेकिन सर मुझे बस पैसे चाहिए सर, मुझे कैसे भी करके पैसों की रिकवरी करनी है सर। जानते हैं क्यों? क्योंकि दाव पे लग रखा है चीजें। यस फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि क्यों लोग एक 20,000 रुपए की नौकरी के, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज यार, 20,000 रुपए की नौकरी के लिए प्रॉपर टाइम पे जाना, टाइम पर आना, एवरीथिंग सब कुछ होता है, ओनली फॉर 10,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, 15,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते, जैसा कहा वैसा करते हैं, बट एक ऐसा बिजनेस जहां से हम केवल 20,000 रुपए नहीं, 50,000 रुपए नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 15-20 लाख नहीं, जहां पर हम अपनी इच्छाओं के साथ के अनुसार पैसा कमा सकते हैं, वहां पर हमारी सीरियसनेस कैसे होती है? क्या हमारे जॉब की ही तरह सीरियसनेस होती है? क्या हमारे बिजनेस की ही तरह सीरियसनेस होती है? तो जवाब आता है नहीं, नहीं, क्योंकि आप रीजन अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारी जेब से कुछ लगा नहीं है। देन हमें फील नहीं आता है कि आई एम डूइंग अ बिजनेस। हम बताते हुए लोगों को शर्म आती है कि ना, बताते हुए भी डरते हैं, जब लोग हमसे पूछते हैं कि करते क्या है, तो हम बताते हुए भी डरते हैं क्योंकि हमें फील नहीं आता है, क्योंकि हमें लगता है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट है वहीं पर बिजनेस है। बट गाइस, इट्स टाइम टू चेंज, समय पूरी तरह से बदल चुका है। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, आइडिया और कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग एंड आइडिया एंड कॉन्सेप्ट पे चलता है फ्रेंड्स। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि एंट्री कॉस्ट 0 है, दैट्स व्हाई बहुत आसानी से लोग इसको क्विट कर देते हैं। एंड सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स हमारी ग्रोथ ना होने का कि जीरो अकाउंटेबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं, कैसे कर रहे हैं मालूम नहीं, कब कर रहे हैं मालूम नहीं, किसके साथ कर रहे हैं मालूम नहीं, बट कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कई महीने से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी गाइस, उनको कुछ नहीं पता है, कोई डायरी नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने किन किन लोगों को प्लान दिखाया था, कोई नेम लिस्ट नहीं है। बार बार बोला जाता है सीनियर्स के द्वारा, अप्लायंस के द्वारा, प्लीज मेक योर लिस्ट, मेक योर लिस्ट, लोगों का नाम लिखिए, एक टेबल बनाइए।